भारद्वाज स्पीक्स ट्विटर हैंडल और इंडिक टेल्स वेबसाइट पर 505 और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। भारद्वाज स्पीक्स ट्विटर पर माफ़ी मांग रहे पीएम मोदी जी से और फडणवीस से कि उनका मकसद सावित्रीबाई फुले को अपमानित करना नहीं था। असल में इन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें ऐसा लग रहा था मानो वे कहना चाह रहे सावित्रीबाई फुले अपने स्कूल की आड़ में, महिला शिक्षा की आड़ में अंग्रेज सैनिकों को लड़कियां सप्लाई करती थी। और इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हो हल्ला होने लग गया और विपक्ष बीजेपी आरएसएस को घेरने लग गई। तब इनके महानुभाव ने भारद्वाज स्पीक्स को फांसी पर लटकाने की बात कही। खैर, ये महाराष्ट्र का मामला है, मैं इसमें कहना भी नहीं चाहती थी। 14 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें राजा राममोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर ने किस तरह से बो बाजार और सोनागाची में ब्रॉथल डेवलपमेंट में योगदान दिया था, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। और एक बात है कि राजा राममोहन रॉय के पिताजी ने उनको त्याग दिया था। द्वारकानाथ की पत्नी दिगंबरी देवी ने भी अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। जब मैं इस वीडियो पर स्टडी कर रही थी तभी मैंने सावित्रीबाई फुले के जीवन का एक पहलू देखा कि उनके ससुर जी ने उनको और उनके पति को घर से निकाल दिया था। मैं कुछ भी कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन एक बात है कि सत्य को अगर हम सामने नहीं आने देंगे तो इससे देश का कोई भला नहीं होगा। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में ब्रॉथल सिस्टम शुरू हुआ था जहाँ भारतीय बच्चों का शोषण होता था। ये पुणे में जहाँ स्कूल चलाती थी सावित्रीबाई फुले, वहीं पे बुधवार पेट बोल के एक ब्रॉथल है जहाँ पे टॉमी लोग भारतीय बच्चों का शोषण करते थे। कमाठीपुरा बम्बई में एक ब्रॉथल है जहाँ पे टॉमी लोग भारतीय बच्चों का शोषण करते थे। क्या कोई भी डॉक्यूमेंटल एविडेंस है जिसमें महान समाज सुधारक नारी उत्थान की प्रतिमूर्ति ने कभी भी इस टॉमी लोग के ब्रॉथल में भारतीय बच्चों के शोषण का विरोध किया था? कोई भी डॉक्यूमेंटल एविडेंस है? एक। दूसरा है 1864 में कैंटोनमेंट एक्ट और 1868 में कंटेजियस डिजीज एक्ट लाया गया था, जिसके जरिए भारतीय बच्चों का इन ब्रॉथल्स में बहुत ही अमानवीय तरीके से शोषण शुरू हो गया था। क्या कोई भी डॉक्यूमेंटल एविडेंस दिखा सकते हैं जिसमें सावित्रीबाई फुले ने इन अमानवीय कानूनों का विरोध किया हो? अगर आप नहीं दिखा सकते डॉक्यूमेंटल एविडेंस तो आपको किसी को भी फांसी पर लटकाने की बात कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सिक्के को दो पहलू है, आपने एक पहलू दिखाया अभी तक का। अगर कोई वर्ग दूसरा पहलू दिखाना चाहता है तो उसके व्यूज़ भी देखे जाने चाहिए, उनके विचार भी देखे जाने चाहिए। हम अगर कहते हैं कि उन्होंने बहुत महान सेवा की है तो हमें यह भी जानने का अधिकार है कि जो अंग्रेज ब्रॉथल्स में कंटेजियस डिजीज एक्ट और कंटोनमेंट एक्ट के जरिए भारतीय बच्चों का इतना शोषण कर रहे थे, वो अचानक भारतीय बच्चों की शिक्षा में इतना रुचि कैसे लेने लग गए? और उन्होंने, उनके मिशनरीज ने और उनकी सरकार ने सावित्रीबाई फुले का इतना सहयोग कैसे किया? क्या वाकई में वो सिर्फ सहयोग कर रहे थे या उसके बदले में कोई कीमत भी ले रहे थे? अगर हम सच को सामने न आने दें तो बुचर खाने और ब्रॉथल रूपी गंदगी से माँ भारती को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी।